नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज सुबह की पहली बहस बेरोक टॉक में और मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है और हंगामे के पूरे पूरे आसार हैं। विपक्ष की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिस पर आज सदन में चर्चा हो सकती है। अब इसको लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। बजट सत्र के पहले चरण में हमने देखा था किस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ट्रेड डील, पूर्व सेना प्रमुख की अप्रकाशित किताब को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ, विवाद हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्वी लद्दाख में 2020 में चीन के साथ हुए टकराव का मुद्दा उठाने के बाद सदन में यहां पर भी हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया। नियमों के उल्लंघन, कागज फेंकने के आरोप में 8 विपक्षी सांसदों को सत्र के बाकी हिस्से के लिए निलंबित कर दिया गया था। तो तमाम ये वो घटनाएं हैं जिसको लेकर अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस समेत जो पूरा विपक्ष है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में है। नोटिस यहां दिया गया था पहले ही चरण में। प्रस्ताव में विपक्षी सांसदों की ओर से स्पीकर के व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया था। अब आज उसको लेकर जो है इस मामले में 10 बजे यानी अब से कुछ ही देर में हो सकता है कि फ्लोर लीडर्स की बैठक इस वक्त चल रही है और साथ ही जो महिला सांसदों के खिलाफ अवांछित आरोप लगाने को लेकर भी इस वक्त पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है। यानी हंगामे के लिए जो तमाम मुद्दे हैं वो इस बार भी काफी दिख रहे हैं। पूरे पूरे आसार है कि इस बार भी जो दूसरा चरण है बजट सत्र का वो भी हंगामेदार हो सकता है। तो आखिर ये टकराव कब तक, और क्योंकि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो विश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष दिख रहा है उसका ये प्रतीकात्मक विरोध इसे कहा जाए, क्योंकि नंबर गेम्स के आधार पर देखा जाए तो वो काफी पीछे यहां पर दिखता है। तो ऐसे में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति बजट सत्र के दूसरे चरण के लिए समझेंगे और ये टकराव की स्थिति क्या कोई समाधान निकलेगा, आज इस पर होगी चर्चा। सबसे पहले कुछ बयान सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओम बिरला जी, सदन में जितने भी हमारे माननीय सांसद गण हैं उनको वो अच्छे से संभाल लेते हैं और एक ऐसे स्पीकर महोदय हैं जो सांसदों का सर्वाधिक सम्मान करने का स्वभाव रखते हैं। और कभी कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी, उत्पाती अगर कोई छात्र आ भी जाते हैं वो अपना हुड़दंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, तो भी वो सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं, किसी को भी अपमानित नहीं करते, सबके कड़वे बोल भी झेल लेते हैं। हम चुप क्यों हैं? हमारी कूटनीति क्या है? हम कर क्या रहे हैं? सवाल उठाने का अधिकार हमारा है, हमारा दायित्व बनता है। बहस होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इन मुद्दों को लेकर, विदेश नीति को लेकर, पश्चिमी एशिया की स्थिति जो है उसको लेकर, भारत और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ है, ट्रेड समझौता, उसको लेकर सिर्फ मंत्रियों का बयान काफी नहीं है। मंत्रियों के बयान पर हमें सवाल उठाने का कोई मौका मिलता ही नहीं है। इसीलिए हमारी मांग रहेगी और हम अडिग रहेंगे, मांग रहेगी इस पर 3 घंटे या 4 घंटे का चर्चा हो। इधर हम लोग देख रहे हैं कि हमारी विदेश नीति भी विदेश तय कर रहा है और लगता तो ये है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं, कोई गिरवी गारंटी योजना भारत चला रहा है कि हम हर चीज पे दूसरे की तरफ देख रहे हैं और दूसरा जैसा डिक्टेट कर रहा है वैसे हम चल रहे हैं। शायद इतना बड़ा देश बीजेपी ने इतना कमजोर कर देगी या कम कर दिया है, कोई सोच नहीं सकता था। सवाल है, अराजकता बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। संसदीय गरिमा का निर्वहन करना लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला जी की नैतिक जवाबदेही है और जो लोग नाराज हैं वो ऐसे प्रस्ताव लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन संख्या बल की दृष्टि से उन्हें इस प्रस्ताव का पूरी तरह से खारिज किया जाना भी तय है, ये मालूम है। ही खीखी जबरन गले पड़ो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक तोहफा दिया है, महंगाई का तोहफा। और वो तोहफा क्या है? घरेलू सिलेंडर का दाम 60 रुपए बढ़ गया, कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 120 रुपए बढ़ गया।
और जानते हैं महंगाई क्यों आई? ये महंगाई आई प्रधानमंत्री की ही खीखी वाली नीति के कारण।